रमेश आहूजा का आपको सादर प्रणाम। 6 अप्रैल 2021 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी जुपिटर ट्रांजिट चेंज करने जा रहे हैं। इस राशि परिवर्तन का धनु लगन के जातकों पर यानी सजिटेरियस नेटिव पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब जब जुपिटर यानी गुरु गोचर में राशि परिवर्तन करता है, तब तक व्यक्ति के जीवन में या जातक के जीवन में बड़े बदलाव आते हैं, क्योंकि बृहस्पति यानी जुपिटर धन का, विद्या का, धर्म का, समृद्धि का, किस्मत का, ज्ञान का और स्त्रियों के लिए पति का नेचुरल सिग्निफिकेटर यानी कारक है। यदि बृहस्पति ट्रांजिट में अच्छे हाउसेज में, केंद्र में या त्रिकोण में ट्रांजिट करता है तो आपको शुभ फल देता है और बहुत अच्छे शुभ फल देता है। यदि कुंडली में या आपके हॉरोस्कोप में बृहस्पति की पोजीशन या पोस्टिंग या स्थिति केंद्र या त्रिकोण में है तो वो आपके जीवन में अत्यंत शुभ फलदायक है। अब जब बृहस्पति या जुपिटर केंद्र में होता है, अगर कुंडली के अंदर या हॉरोस्कोप के अंदर 1 लाख दोष भी होते हैं तो उनको राइट ऑफ करता है, यानी उनको खत्म करता है। अब चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे 2 बात करना चाहूंगा। पहले, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में या हॉरोस्कोप में सेंटर में या 9 नंबर या 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी धनु लगन यानी सजिटेरियस एसेंडेंट है। अब यहां पर जुपिटर यानी बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 को आपके तीसरे भाव यानी 3rd हाउस में पड़ने वाली कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। यहां पर बृहस्पति यानी गुरु आपके 2 हाउस के स्वामी हैं। पहला आपका खुद का और दूसरा आपका सुख का। तो यहां पर यह पीरियड रहेगा आपका 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 21 तक। इस पूरे पीरियड में या इस पूरे समय अवधि में बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है, वो 1st हाउस का रिजल्ट देंगे, 1st हाउस के लॉर्ड बनेंगे और 1st हाउस के लॉर्ड होकर 3rd पर ट्रांजिट करेंगे। तो 3rd हाउस क्या होता है? आपका पराक्रम होता है, आपके छोटे भाई बहन होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं, आपका रिलेशनशिप, पब्लिक रिलेशनशिप होती है, पब्लिक से बातचीत, व्यवहार, कम्युनिकेशन स्किल होती है, इंटरनेट संबंधी काम होता है, डेटा संबंधी काम होता है, छोटी मोटी यात्रा होती है, नेबर यानी पड़ोसी होता है, पराक्रम होता है। अब यहां पर बृहस्पति 6 अप्रैल के बाद आपको एक्टिव कर देगा। जो अभी 6 अप्रैल से पहले आप धन संबंधी, परिवार संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे, अब उससे आपको राहत मिलेगी। आप एक्टिव होंगे, आप अपने दम पर मेहनत करेंगे, पराक्रमी होंगे। और यदि आप कोई राइटिंग का काम करते हैं, कोई ज्ञान का काम करते हैं या रिसर्च का काम करते हैं तो उसमें पूरी तरह एक्टिव होकर कार्य करेंगे। आप मेहनत करेंगे,
आप अपने छोटे भाई बहनों से प्यार करेंगे, आप पड़ोसियों से प्यार करेंगे। और यदि कोई ऑनलाइन बिजनेस काम करते हो तो उसमें आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, मेहनत करोगे, आप छोटी मोटी यात्रा करोगे। और ज्ञान संबंधी कोई रिसर्च संबंधी कार्य करते हो तो उसमें आप अपने मेहनत से उस कार्य को करेंगे। अब यहां से अगर ट्रांसपोर्ट संबंधी काम है, कोरियर संबंधी काम है, रिसर्च संबंधी काम है, कोई कोरियर का काम है, कोई रिसर्च का काम है, कोई डेटा संबंधी काम है, कोई राइटर है, कोई पोएट है, क्योंकि गुरु ज्ञान है और ये राइटिंग है, तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आप राइटिंग वर्क बहुत अच्छा करेंगे। आप इंटरनेट संबंधी कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आप पराक्रम से अच्छा करेंगे। अब यहां से बृहस्पति 5वीं दृष्टि से सप्तम हाउस को देखेगा, तो सप्तम हाउस क्या होता है? आपके स्पाउस का। तो आपका स्पाउस से संबंध सुधरेंगे, जो अभी पीछे कुछ दिनों से आपके संबंध अच्छे नहीं थे। और दूसरी बात, यदि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है या मैरिज नहीं हुई है और आप मैरिज करना चाहते हैं, तो आप किसी एजेंसी के द्वारा, मैरिज ब्यूरो के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, किसी पड़ोसी के द्वारा, छोटे भाई बहनों के द्वारा कोई रिश्ता आ सकता है जिससे आपकी शादी की होने की प्रबल संभावना बनती है। अब यहां से आपके अपने स्पाउस से संबंध मधुर होंगे, आपका स्पाउस तरक्की करेगा, आपके संबंध स्पाउस का मान सम्मान बढ़ेगा। और यदि आप कोई दैनिक व्यापार करते हैं, बिक्री, तो आपकी बिक्री बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति जिस हाउस को देखता है उसकी वृद्धि करता है। आपके सोशल रिलेशनशिप बढ़ेंगे, आपका कोई एग्रीमेंट हो सकता है, आपका सोशल रिलेशनशिप बढ़ेगा, आपकी बिक्री बढ़ेगी, आपके स्पाउस का मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आपका स्पाउस जॉब करता है तो उसके जॉब में तरक्की होगी। और आपका विदेशी संबंध अच्छे होंगे। अब यहां से बृहस्पति 9th हाउस को देखेगा, जो कि सिंह राशि है, सूर्य बृहस्पति का मित्र है, तो आपका धर्म की तरफ आस्था बढ़ेगी। यदि आप उच्च शिक्षा ले रहे हैं, हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो आपकी हायर एजुकेशन अच्छी होगी, आपकी तीर्थ यात्रा हो सकती है, आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। और यदि आप कोई शिक्षक हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप धर्म गुरु हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ये चीज आपको इसकी दृष्टि से मिलेगी। उसके बाद बृहस्पति जो है आपके 11th हाउस को देखेगा। तो 11th हाउस क्या है? आपका डिजायर है, आपका लाभ है, आपका आय है, आपके बड़े भाई बहन है, आपका पॉलिटिकल स्टेटस है। तो आप अपने पराक्रम के द्वारा अपनी इच्छा पूरी करेंगे, जो भी है आपकी, जो भी डिजायर है उसको फुलफिल करेंगे। आपके बड़े भाई बहनों का समृद्धि बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आपको अच्छे अच्छे मित्र मिलेंगे और आप अपने दम पर लाभ कमाएंगे, जिससे आपकी आय बढ़ेगी। तो यह स्थिति आपकी रहने वाली है 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर 2021 तक। अब बात करते हैं नक्षत्रों की। तो कुंभ राशि में वैसे तो इस वक्त 2 नक्षत्रों को प्रवेश, 2 नक्षत्रों में क्रॉस करेगा जुपिटर। पहला जो है धनिष्ठा नक्षत्र, जिसका स्वामी मंगल, ये 6 अप्रैल 2021 से 22 मई 2021 तक रहेगा। यहां पर मंगल आपकी कुंडली में 2 हाउस का लॉर्ड है, 2 भाव का स्वामी है। पहला 5th का, दूसरा 8th का।
यहाँ पर बृहस्पति जो मंगल जो है वो 6 अप्रैल 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और ये 8th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। तो ये एक तरीके से आपका विपरीत राजयोग हो गया। यदि कोई आपने नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है और इंटरव्यू है या कोई कंपटीशन है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप अपने पराक्रम से अपने शत्रुओं का नाश करेंगे। कोई मुकदमा है तो उसका नाश होगा, उसमें आपकी जीत होगी, क्योंकि मंगल के साथ राहु 6th हाउस में बहुत बलवान हो गया। बड़े से बड़े शत्रु आपके आगे घुटने टेकेंगे। आप कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप कोई कंपटीशन ले रहे हैं, आप कोई सरकारी टेंडर में डाल रखा है, तो आपको निश्चित रूप से आपके पराक्रम से आपको सफलता मिलेगी। यहां से मंगल जो है आपके भाग्य भवन को देखेगा तो आप अपने पराक्रम से, जैसे गुरु की दृष्टि है, तो आप अपने पराक्रम से अपना भाग्योदय करेंगे, संघर्ष से भाग्योदय करेंगे। उच्च शिक्षा ले रहे हैं तो उससे आपको सफलता मिलेगी। अब यहां से मंगल जो है आपका 8th हाउस को देखेगा और साथ में केतु वृश्चिक राशि का बैठा हुआ है, तो आप अपने गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे। यदि कोई आप पर कर्जा है तो कर्जा उतरेगा, गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे। यदि आप जेल में या हॉस्पिटल में कार्य करते हैं या सर्जन हैं या डॉक्टर हैं तो आपके लिए कोई ऐसा कार्य करेंगे, ऐसा ऑपरेशन करेंगे जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब इसके बाद मंगल जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 13 अप्रैल से 2 जून तक मंगल यहां पर रहेंगे। और 13 अप्रैल से 2 जून तक मंगल आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो यहां पहले 13 अप्रैल से 8 मई तक 5th हाउस का रिजल्ट देंगे और इस 5th हाउस में 13 अप्रैल के बाद सूर्य भी ट्रांजिट करेंगे उसका होकर। इस पर गुरु की दृष्टि होगी। सूर्य की जो 5th हाउस में स्थिति ट्रांजिट बहुत अच्छा होता है। आपकी बुद्धि सूर्य के समान तेज हो जाएगी और अपने हाउस से तृतीय होने के कारण ही आपकी बुद्धि में बुद्धिमान बनेंगे, क्योंकि कोई भी हाउस का स्वामी अपने हाउस से 3rd होता है तो उसकी वृद्धि करता है, तो आप बुद्धिमान होंगे। आपकी संतान की कोई इच्छा है तो संतान आपकी तरक्की करेगी। 2nd संतान होने की संभावना है क्योंकि गुरु की दृष्टि है। आपकी लव मैरिज होने की संभावना है। आपको क्रिएटिव कार्य का कोई अनुबंध मिल सकता है, या कोई डिजाइनर है या कोई क्रिएटिव काम करते हैं या रिसर्चर हैं या किसी भी प्रकार का आप क्रिएटिव काम करते हैं, आर्किटेक्ट हैं या बिल्डिंग संबंधी कोई काम करते हैं, तो अचानक उसको आपका कांटेक्ट मिल सकता है जिससे आपको लाभ होगा, अचानक लाभ होगा। यहां से मंगल 10th को देखेगा तो पैतृक संपत्ति बढ़ेगी, सरकारी संबंध अच्छे होंगे। और यदि सरकार में आप जॉब करते हैं या गवर्नमेंट में जॉब करते हैं या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपको उच्च पद प्राप्त हो सकता है। और यहां से मंगल की 7वीं दृष्टि जो आपकी बॉडी में पड़ेगी तो आपको मंगल जो है बहुत एक्टिव बना देगा, आपके अंदर एनर्जी ला देगा। आप एक्टिव होंगे, आप स्वस्थ होंगे, आप बलिष्ठ होंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यहां से मंगल उच्च दृष्टि से 2nd हाउस को देखेगा तो आपका अचानक एग्रीमेंट से और मेहनत से धन वृद्धि होगी। उसके बाद 8 मई से 22 मई तक मंगल जो है वो आपके 12 भाव का रिजल्ट देगा और 12 का स्वामी होकर यहां बैठेगा। तो 12 का स्वामी
जहां बैठता है उस हाउस को खराब करता है। तो आपका पत्नी से, स्पाउस से, बिजनेस पार्टनर से या पब्लिक रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ सकती है। मगर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण स्थिति समझ जाएगी और ऐसी स्थिति आएगी तो जरूर, मगर आप अपने दम पर और बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण ये स्थिति आपकी सुधर जाएगी। अब बात करते हैं, ये पीरियड रहेगा आपका 8 मई से 22 मई तक। 22 मई के बाद बृहस्पति जो है वो आपके धनिष्ठ शतभिजा नक्षत्र में चले जाएंगे और राहु, जिसका स्वामी राहु आपके 6th हाउस में इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है और पूरा महीना रहेगा। जब तक बृहस्पति यहां तब तक राहु रहेगा, सितंबर तक। जब तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे तब तक राहु यहां रहेगा। और छठा राहु जो होता है वो बहुत शुभ माना गया है। आप यहां से अगर नौकरी का कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं कि 2, 6 और 10, तो आपका नौकरी चेंज कर सकते हैं। राहु को आपका नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो आपकी नौकरी चेंज हो सकती है, जिसके कारण आपको कोई ऊंची नौकरी मिल सकती है। और आपको मुकदमे से धन प्राप्त हो सकता है, कर्ज से धन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 2nd हाउस में शनि बैठा हुआ है। ये धन संचय है आपका, उस पर राहु की दृष्टि है। तो जब कोई ग्रह अपने हाउस में होता है और उस पर राहु की दृष्टि या साथ बैठा होता है तो वो हाउस कई गुना बढ़ जाता है। तो आपका कोई मुकदमे से, कोई झगड़े से, कोई कर्जे से, कोई नौकरी से आपका धन संचय बढ़ेगा। ये पीरियड रहेगा आपका 22 मई 2021 से 20 जुलाई 2021 तक। उसके बाद 20 जून को गुरु रिट्रोग्रेड पोजीशन में हो जाएंगे, यानी बकरी अवस्था में पीछे चलेंगे। और 4 सितंबर 2021 को दोबारा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 20 जून को जब बृहस्पति रिट्रोग्रेड होंगे तो आप केयरलेस हो जाएंगे अपने कर्म के प्रति, अपने पराक्रम के प्रति और अपने छोटे भाई बहनों के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में होता है, मगर केपी एस्ट्रोलॉजी में इसको नहीं मानते, क्योंकि यहां पर जो रिजल्ट मिलते हैं और नक्षत्रों के अनुसार मिलते हैं। तो यह 20 जुलाई को मंगल जो है वो आपका सिंह राशि में ट्रांजिट करेगा और 5th का लॉर्ड होकर यहां ट्रांजिट करेगा। और यह पीरियड जो रहेगा आपका 20 जुलाई से 13 अगस्त तक। तो यहां मंगल क्या करेगा, आप अपने बुद्धि बल से अपना भाग्य बनाएंगे। आपकी संतान द्वारा आपका भाग्य उदय होगा। इस पर बृहस्पति की दृष्टि है और आपका कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर हो सकता है। आपका क्रिएटिव काम से अपना भाग्य बढ़ाएंगे। आप कोई उच्च शिक्षा ले रहे हैं तो उसमें अच्छा होगा। आपको कोई विदेश संबंधी बात हो सकती है, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं, किसी कार्य के लिए जा सकते हैं। यहां से मंगल आपके 12th हाउस को देखेगा तो आप अपने भाग्य द्वारा, किसी उच्च अधिकारी द्वारा, उच्च शिक्षा द्वारा आप गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे। आप धार्मिक होंगे, यह अध्यात्म का भी हाउस है। उसके बाद मंगल जो है गुरु मंगल पर दृष्टि करेगा और मंगल गुरु पर दृष्टि करेगा तो आप बड़े पराक्रमी हो जाएंगे। बकरी होने के बाद भी जब मंगल की दृष्टि होगी तो आप फिर से छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा
आप पराक्रमी हो जाएंगे। आपके जो 3 हाउस संबंधी कार्य हैं वो सब होंगे जो मैंने पहले बताए। अब यहां से मंगल 13 अगस्त से 6 सितंबर तक इस हाउस का रिजल्ट देगा। 12th का लॉर्ड होकर यहां ट्रांजिट करेगा तो आप ये धर्म या लाभ तो आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे। कोई विदेशी व्यक्ति द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप किसी जेल में या डॉक्टर है या कहीं परोपकार में काम करते हैं तो उसके लिए आप कार्य करेंगे। अपने हाउस को देखेगा तो ये बहुत बलवान हो गया, भाग्य द्वारा ये हाउस बलवान हो गया। विदेश संबंधी कोई बात होगी, अध्यात्म संबंधी बात होगी, गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे और आपको शैया का सुख प्राप्त होगा। ये सब चीजें आपको मंगल के नक्षत्र में 6 अप्रैल 2021 से 22 मई 2021 और 20 जुलाई 2021 से 14 सितंबर 21 तक, 6 सितंबर को मंगल यहां पर आ जाएगा। 6 सितंबर से 14 सितंबर तक मंगल जो है वो आपके 10th हाउस में होगा। 10th हाउस में मंगल की पोजीशन जो होती है वो योग कारक होती है। यहां मंगल पंचम का लॉर्ड होकर केंद्र में एक प्रकार का राजयोग बनाएगा, आपको उच्च पद दिलाएगा। मंगल यहाँ पर योग कारक होता है। यदि आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं तो आपको प्रमोशन हो सकता है, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। और यदि आपकी प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति बढ़ सकती है, आप कोई भूमि संबंधी, भूमि बिल्डिंग मटेरियल संबंधी या बिल्डिंग संबंधी या खनन संबंधी या पेट्रोल संबंधी या किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो उसमें आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। यहां से मंगल की दृष्टि रहेगी तो आप अपने कर्म द्वारा अपना मान सम्मान बढ़ाएंगे, आप बलिष्ठ होंगे। आपके पिता द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सरकार द्वारा मान सम्मान बढ़ेगा। और यहां से मंगल फोर्स को देखेगा तो आपकी कोई प्रॉपर्टी बनेगी, कोई वाहन बनेगा, पर थोड़ा माता को कष्ट हो सकता है। तो कुल मिला के देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। जो पिछले कई महीनों से आप प्रॉब्लम में क्रिएट हो रहे थे, अब आपको देवगुरु बृहस्पति पराक्रम देने जा रहा है, व्यापार बढ़ाने जा रहा है, मान सम्मान देने जा रहा है। आपका अगर यदि विवाह नहीं हुआ तो विवाह कराने जा रहा है, आपके स्पाउस की तरक्की कराने जा रहा है, आपकी बिक्री बढ़ने जा रहा है, आपकी भाग्योदय होने जा रही है, आपका उच्च शिक्षा होने जा रही है, आपको लाभ होने जा रहा है, आपकी आय बढ़ने जा रही है। आप अध्यात्म की तरफ भी जाएंगे, धर्म की तरफ भी जाएंगे। ये सब चीजें आपको देवगुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं। यदि आपको बृहस्पति की दशा चल रही है यानी जुपिटर की दशा चल रही है तो आपको ये रिजल्ट राहु मंगल की और शनि की अकॉर्डिंग मिलेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी के द्वारा रिजल्ट देता है। इसलिए मैंने सारे उप नक्षत्रों का और नक्षत्र स्वामी का आपको डिटेल में बता दिया है। अब क्योंकि गुरु शनि की राशि में है इसलिए शनि भी एक्टिव हो जाएगा और शनि जो है आपका 2nd हाउस में स्वराशि का होकर बैठा हुआ है तो धीरे धीरे आपका धन संचय भी बढ़ेगा। अब यदि रिजल्ट शुभ मिलेगा या शुभ मिलेगा इसका निर्णय बृहस्पति का उप नक्षत्र यानी सब लॉर्ड करेगा। ट्रांजिट में सब लॉर्ड जो है वो कभी अच्छा कभी बुरा होगा, क्योंकि ग्रहों के मूवमेंट रहेंगे। जब सब लॉर्ड पॉजिटिव स्थिति में होगा राहु मंगल के तो आपको शुभ मिलेंगे, अदरवाइज चांसेस तो आएंगे, मगर थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, धैर्य करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर नक्षत्र प्रोग्रेसिव हाउस के सिग्निफिकेटर है तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। सिग्निफिकेटर हाउस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रोग्रेसिव हाउस कौन कौन से होते हैं, 2nd, 3rd, 4th, 10th और 11th। अगर
उपनक्षत्र यानी सब लॉर्ड इनको सिग्निफाई कर रहा है या इनका कारक है, तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। शर्त यह है कि आपको जुपिटर की दशा, बृहस्पति की दशा चलनी चाहिए। अब ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या हॉरोस्कोप का एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया उसके अनुसार और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन दे दी है। यदि कोई गलती हो गई या मिस्टेक होगी तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूं। अब यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियोज बनाऊंगा। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक जब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप आसानी से देख सकें। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।